यू नो व्हाट, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट पर पैसा लेने की बजाय गवर्नमेंट को पैसा दे के इंटरेस्ट कमाया भी जा सकता है ना। इंटरेस्टिंग। लेकिन इसके बारे में अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। फिलहाल अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक वर्सेस बॉन्ड। बॉन्ड्स क्या है, स्टॉक्स क्या है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या है, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के नुकसान क्या है, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के नुकसान क्या है। लेकिन सबसे पहले अपन समझते हैं बॉन्ड क्या है और स्टॉक्स क्या है। देखो भाई, सबसे पहले अपन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। जब भी आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, वेट अ सेकेंड, हाँ, जब भी आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो, जब भी आप बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, जिनमें कुछ ना कुछ फर्क है। देखो, जब भी आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आप अपना पैसा लगाते हो और कंपनी से आप क्या लेते हो, उस कंपनी की आप हिस्सेदारी ले लेते हो, उसका एक पार्ट अपने पास रख लेते हो। जितना पैसा आप डालते हो उतना पैसा शेयर की फॉर्म में, स्टॉक्स की फॉर्म में आपके पास आ जाता है। ठीक है, मतलब आप ओनर बन गए एक तरीके से। स्टॉक यानी बॉन्ड्स जो है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। बॉन्ड में क्या होता है, कंपनी या फिर गवर्नमेंट जिसके भी आप बॉन्ड खरीद रहे हो उसको आप एक तरीके से पैसा उधार दे रहे हो। यस, तो अब इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, इसके बदले में आपको एक फिक्स रिटर्न, आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट, जितना भी बॉन्ड का ऊपर इंटरेस्ट रेट आता है वो आपको इंटरेस्ट रेट एक फिक्स महीने में भी मिल सकता है, 6 महीने में भी मिल सकता है, साल में भी मिल सकता है। तो और कंपनी की और स्टॉक खरीदते समय क्या बेनिफिट हो सकता है, आप ओनर बन सकते हैं, प्लस आपको डिविडेंड मिलता है। यानी कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो वो आपको क्या दे देगी, डिविडेंड। ये भी सेम चीज, ये भी आपको 3 मंथ में मिल जाए, 6 मंथ में मिल जाए, इवन 12 मंथ में यानी कि साल के अंदर मिल सकता है। और इसमें भी सेम चीज है, बट डिविडेंड इसमें आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड। लेकिन और इसमें आपको लॉस क्या है, अगर कंपनी डूब गई, कंपनी मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा। लेकिन इसमें क्या फायदा है, अगर कंपनी मान लो कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर रही है, ऊपर नीचे हो रहा है कंपनी की परफॉर्मेंस में, फिर भी आपको जो है वो निश्चित रूप से इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। अब अपन धीरे धीरे इनका पूरा अच्छे से कंपैरिजन कर लेते हैं। अब देखो, बॉन्ड और स्टॉक्स के अंदर पहले छोटा कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद डिटेल में थोड़ा सा आपको और अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या होता है अपना बॉन्ड और शेयर यानी कि स्टॉक्स क्या होते हैं, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है। देखो, ये क्या है, इश्यूड बाय पब्लिक अथॉरिटी, कंपनीज, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट वगैरह। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इश्यूड बाय कंपनीज ओनली। उसके बाद क्या है, एज ए बॉन्ड होल्डर यू लैंड मनी टू द इश्यूर ऑफ द बॉन्ड। अब आपको दिख रहा है कि नहीं, वो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बोल के अच्छे से समझा रहा हूं। एज अ बॉन्ड होल्डर यू लैंड मनी, यानी कि आप क्या करते हैं, कंपनी को पैसा उधार देते हैं। टू द इश्यूर ऑफ बॉन्ड यू बेसिकली फंक्शन एज अ बैंक, यानी कि आप एक बैंक की तरह ही पैसा उधार देते हैं और आप उनसे इंटरेस्ट ले लेते हैं। और इसमें क्या है, एज अ शेयर होल्डर यू ओन अ पार्ट, मेन चीज है, आप ओन अ पार्ट ऑफ द इश्यूज कंपनी एंड हैव वोटिंग राइट्स। आपको उस कंपनी के डिसीजन लेने का भी कभी कभी अधिकार मिल जाता है, प्लस आपको डिविडेंड मिल जाता है, प्लस आप कंपनी के एक तरीके से मालिक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, एज अ शेयर होल्डर यू में रिसीव पीरियडिक पेमेंट्स, किसकी फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में। आपको निश्चित रूप से कुछ महीनों के अंदर आपको प्रॉफिट किसकी फॉर्म में मिलना स्टार्ट होता है, डिविडेंड में। इसमें क्या है, एज अ बॉन्ड होल्डर यू आर entitled टू गारंटी इंटरेस्ट कूपन्स। इसमें क्या है, आपको वही इसमें जैसे डिविडेंड मिलता है, उसमें वैसे आपको कूपन की फॉर्म में इंटरेस्ट रेट मिल जाता है फिक्स टाइम के बाद। ठीक है, उसमें क्या बात क्या है, बॉन्ड आर रेटेड बाय रेटिंग एजेंसीज, और इसमें क्या है, शेयर आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसमें क्या, देखो, बॉन्ड्स आर रेटेड बाय रेटिंग एजेंसीज सच एज मूडीज ऑन स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। अब यहाँ पे एक चीज है, इसमें आपको क्या कैसे याद रखना है, मेन डिफरेंस क्या है, इसको आपको याद रखना है एज ए लोन। आपने किसी को लोन दिया है और इसमें क्या है, एज ए आपने उसकी क्या ले ली है, ओनरशिप। आपने ओनरशिप ले ली है जब आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, लेकिन जब आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तब आपने उसमें क्या है, आपने उसको पैसे उधार दिए। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं मेजर डिफरेंस की, और मैं और डिटेल में चलते हैं। यहां पे आपको बढ़िया दिख जाएगा, एक सेकेंड, लेट मी ओपन फास्ट। ओके, हाँ, अब देखो यहां पे बॉन्ड वर्सेस स्टॉक्स। ठीक है, यहां पे बॉन्ड और यहां पे हो गया अपना स्टॉक।
वेट अ सेकेंड, ओके। अब देखो, इश्यू ऑफ डेब्ट, बॉन्ड, इश्यू ऑफ डेब्ट का मतलब क्या है? पैसे उधार दिए आपने। उसके बाद में स्टॉक्स क्या है? इश्यू ऑफ अ स्टेक ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। इसमें आपने जो पैसे उधार दिए हैं एज ए ओनरशिप के रूप में, उधार मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है एज ए ओनरशिप के रूप में। उसके बाद डेब्ट इज अ मेड विथ एन इन्वेस्टर फॉर कैश इन एक्सचेंज ऑफ पे आउट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि आपने एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी को क्या दिया है? पैसा उधार। एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी को पैसा उधार दिया है और उसमें अ क्लेम टू अ कंपनी एसेट्स एंड अर्निंग दैट ऑफन गिव्स द इन्वेस्टर वोटिंग राइट्स एंड पे डिविडेंड्स। अगर आपने इन्वेस्ट किया है एज अ स्टॉक के अंदर तो आपको एक तो चीज क्या मिलती है? आपको उसकी अर्निंग मिलेगी, फिर ओ से आपको उसकी ओनरशिप मिल जाएगी, डी से आपको डिविडेंड मिलेगा और आर से आपको राइट्स यानी कि कुछ अधिकार भी मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में वैसे ये चीजें आप देख के खुश मत होना, क्योंकि अभी और भी अगर इसके मैंने प्रो एंड कॉन्स भी गिनाने यानी कि नुकसान भी गिनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि अपने को दोनों पक्ष देखने हैं अगर आपने को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हालांकि आपको इन्वेस्ट पूरा एनालिसिस करके ही करना होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट, टिपिकली ट्रेडेड ओवर द काउंटर। ये जो है ये ट्रेड कहां होते हैं? ये ब्रोकर के थ्रू ट्रेड तो हो सकते हैं, ट्रेड मतलब बेचना खरीदना होता है ना, उसको ट्रेड बोलते हैं अपन। तो ये ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये क्या है? टिपिकली ट्रेडेड थ्रू अ सेंट्रल एक्सचेंज लाइक एन, अच्छा यहाँ पे एनवाईएसई है लेकिन यहाँ है क्या? एनएससी और बीएससी, ये दो चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ओटीसी के थ्रू आप ट्रेड करेंगे और यहाँ पे एनएससी और बीएससी के थ्रू यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर एक चीज देखो, इसके अंदर एनएससी और बीएससी का रोल है नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है? जनरली लोअर रिस्क और लोअर रिवॉर्ड। उसके बाद देखो, हालांकि इसको भी ट्रेड कर सकते हैं कहीं कहीं कोई जगह पे, बट मोस्टली जो है वो ओटीसी के ऊपर ट्रेड होता है और ये एनएससी बीएससी के थ्रू, ये भी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड होता है, ये भी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड होता है। ब्रोकर जैसे एंजल वन वगैरह होता है ना वैसे। ठीक है, तो आप देखेंगे तो वहां पे बॉन्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप एंजल वन, ग्रो वगैरह, अपस्टॉक्स अगर इन एप्स के अंदर जाएंगे तो बॉन्ड्स वगैरह आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद सिंस 1929 हैव अर्न अराउंड 6% का इंटरेस्ट रेट मिला है। कितना मिला है? 6% का। उसके बाद जनरली हायर रिस्क और हायर रिवॉर्ड है। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रो बताए थे, अब मैं आपको कॉन्स भी बता रहा हूँ। हायर रिस्क का मतलब जितना ऊपर जा सकता है उतना नीचे भी जा सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब मान लो आपको जैसे इन्वेस्ट करना है, वो तो कैसे आपको इन्वेस्ट करोगे? उसका पूरा एनालिसिस, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह पूरा करके उसके बाद ही आप उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे। लेकिन रिस्क तो है स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में जितना ऊपर जाने का स्टॉक का प्राइस है उतना नीचे जाने का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पैसा डूब भी सकता है, डबल भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, ये चीज है। लेकिन यहाँ पे आपका पैसा एक सेफ है, यहाँ आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। जैसे एफडी नहीं होती वैसे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता जाएगा। आपको रिस्क जो है वो एकदम नहीं के बराबर है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ है नुकसान, वो भी बताऊंगा। देखो, सिंस 1929 हैव अर्न अराउंड 10% ईच ईयर। 10% की रिटर्न किसमें? स्टॉक में आपको मिल जाती है, एवरेज, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कैन बी मेड एज कॉर्पोरेट, म्युनिसिपल और ट्रेजरी बॉन्ड। ठीक है, और इसमें क्या है? आर इश्यूड बाय कंपनीज एट स्टॉक एक्सचेंज एज आईपीओज। यानी कि ये जो है वो कहाँ मिलता है? स्टॉक कहाँ पे आपको मिलते हैं? एनएससी बीएससी पे जो कंपनी स्टॉक में अपने आप को लिस्टेड करा देती है। लिस्टेड मतलब आपने आईपीओ सुना होगा, जब पहली बार कंपनी पैसे ऑफर करती है पब्लिक को तब उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये क्या है? कैन बी मेड एज कॉर्पोरेट, म्युनिसिपल और उनके द्वारा जो है वो आप ये बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ऑफर करे जाते हैं एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ। अब इसमें मेनली है नहीं, बहुत ही कम रिस्क है, लेकिन इन्फ्लेशन के टाइम जो है ना, यहाँ पे मान लो इन्फ्लेशन के टाइम स्टॉक बढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज वैसी की वैसी रहेगी। इसमें ऑलमोस्ट जो नुकसान है वो एक छोटा सा नुकसान क्या हो सकता है? मान लो किसी और कंपनी ने या किसी और गवर्नमेंट की किसी स्कीम ने आपने सपोज करो 8% की रेट पे खरीदा बॉन्ड, अब मान लो 10% की आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा मोटा रिस्क रहता है इस जगह पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्क भी हाई, मतलब प्रॉफिट भी हाई होने के चांस, लॉस भी हाई होने के चांस, दोनों ही चीजें 50-50 वाला सिनेरियो यहाँ पे।
यहाँ पे आपको एकदम मस्त बढ़िया से इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, जैसे एफडी नहीं होती वैसे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था, डिविडेंड, राइट्स मिलते हैं, ओनरशिप मिल जाती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। प्लस यहाँ पे कैपिटल गेन भी होता है, जी लिख देता हूं मैं। CG मतलब कैपिटल गेन, मतलब आपने 500 का स्टॉक खरीदा और उस पर आपको मान लो 6-7 रुपए डिविडेंड भी मिल गया, 6 महीने का या साल भर का XYZ डिविडेंड मिल गया, यूं समझ लेते हैं। उसके बाद में आपका स्टॉक डे बाय डे, मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर आपका जो स्टॉक है वो 500 से लेके कभी 5,000 पहुंच गया, ये भी हो सकता है, और 500 से वापस 50 पे भी आ गया। तो ये दोनों चीजें है ना इसके अंदर, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर ये फायदा जरूर है उसके कंपेरिजन में। लेकिन अगर आपको एज ए रिस्क में जाना ही नहीं है, आपको रिस्क लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, भाई मेरा पैसा है, मेरा पैसा बड़ा रहेगा, मेरे को उसका इंटरेस्ट आता हो रहेगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा और फाइनली मेरे को पैसा मिल जाए बड़े बढ़िया तरीके से, मेरे को कोई झंझट नहीं है, कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको पैसा बढ़ाना है, जल्दी से ग्रो करना है, ठीक है, जल्दी तो हालांकि इसमें भी जल्दी क्या होगी, बट आपको एकदम ज्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए या फिर ज्यादा प्रॉफिट निकालना है एज कंपेरिजन टू बॉन्ड, तब आप इसके अंदर जा सकते हैं। तो ये थे, देखो इसके अंदर आप नुकसान भी पता चल गए, बॉन्ड्स के अंदर नुकसान कम है, शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर नुकसान भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है। इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, बैलेंस है एकदम, ठीक है, नुकसान फायदे का ज्यादा उतना सोचना नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर आपको फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब करना पड़ता है, अंडरस्टैंड। तब आपको स्टॉक और बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको बॉन्ड, स्टॉक जैसे छोटी छोटी टर्म्स है ना, छोटी छोटी चीजें पूरी की पूरी सिखाई गई है। आप एकदम A to Z अच्छे से समझ जाएंगे स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को वगैरह, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा प्लेलिस्ट में, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने उन फ्रेंड्स को जिनको इसकी जरूरत है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।